अगर घर में कुछ मीठा ना हो और मीठा खाने की बड़ी तेज़ इच्छा हो रही हो तो क्या करें? कुछ नहीं करना है, बस फटाफट से इस मिठाई को बनाकर तैयार कर लेना है। तो इसके लिए हमें चाहिए नारियल का बुरादा, या तो आप डेसिकेटेड कोकोनट ले लीजिए जो कि मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, और नहीं तो घर में जो सूखा नारियल होता है उसके ऊपर का ब्राउन पार्ट निकाल दें, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लें और मिक्सी में चला लें, और इस तरह से उसका बुरादा मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है, क्योंकि इसमें उसके पूरे ऑयल होते हैं। तो इससे जो मिठाई हम बनाते हैं वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसको हमें कुछ सेकेंड्स तक भून लेना है, जिससे कि इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। तो इसको भून कर निकाल लेंगे, और उसी गरम कढ़ाई में हमने यहाँ पर ये पोहा ले लिया है, पोहा या चिवड़ा जो भी कहा जाता है आपके यहाँ, ये 2 कप के बराबर हमने ले लिया है। और अगर तेज़ धूप है तो इसको सेंकने की भी ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 घंटे के लिए रख दें और ये बहुत अच्छी तरीके से कुरकुरे हो जाते हैं। लेकिन हम इसको कढ़ाई में कुछ सेकंड्स के लिए भून लेते हैं, जिससे कि इसका जितना भी मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर हल्का सा कलर चेंज होने तक हमने इसको भूना है और इसको बिल्कुल क्रिस्पी कर लिया है। इससे जो मिठाई बनाएंगे हम वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। तो चिवड़ा हमारा भून चुका है, इसको निकाल देते हैं ठंडा होने के लिए। और अब हम आगे की तैयारी में चलते हैं। तो यहाँ पर ये हमने ले लिया है चीनी का बुरादा, या फिर जिसको तगाड़ बोलते हैं। तो वैसे तो ये चीनी और पानी से बनाया जाता है, लेकिन मेरे पास रसगुल्ले की चाशनी बची थी और उसको हमने जला के इस बुरादे को तैयार किया है। अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दें। तो हमने इसमें इलायची डाल दिया, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और चीनी से जो मिठाई हम बनाते हैं और जो इस बूरे से बनाते हैं, उन दोनों में के टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर हम मिठाई में बूरे का इस्तेमाल करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो चिवड़ा हमारा हल्का सा भी गुनगुना है, लेकिन उसको हमने ग्राइंड कर लिया है। हमारे घर में जो दूध आता है उसके ऊपर जो मलाई पड़ जाती है, बस ये वही मलाई है। 2 दिन की फ्रेश मलाई हमने ले ली है और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से पहले चला लेंगे। और इस जो हमने अपना मिक्सचर तैयार किया है, सभी चीज़ों को ग्राइंड करके तैयार किया है, उसमें मिला लेंगे। और हमारे मिठाई में मावे की कमी को ये मलाई पूरा कर देगा। खाकर कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने इस मिठाई में मावा नहीं मिलाया है। घी या मावे का इस्तेमाल हमने बिल्कुल नहीं किया है और ना ही तो हमने दूध मिलाया है। लेकिन खाने वाला बिल्कुल नहीं बता पाएगा कि आपने इसमें मावे या दूध का इस्तेमाल नहीं किया है। और ये मिठाई इतनी बढ़िया बनकर तैयार होती है कि आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि घर में पड़े हुए सामान से आपने इतना बढ़िया सा मिठाई बनाकर तैयार कर लिया है। तो इन सभी सामानों को अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर लेना है, और इस तरह से बहुत अच्छा सा मिक्सचर बनकर ये तैयार हो जाता है। तो ना तो हमें चाशनी बनाने का कोई झंझट है, ना ही तो हमें कोई तार देखनी है। और इस तरह से जब हमें मिठाई बनाते हैं तो बहुत इजीली बनकर तैयार हो जाती है। तो इसको या तो लड्डू के शेप में, या इस तरह से हमने इसको हल्का सा फ्लैट कर दिया है, इस तरह से बनाकर तैयार कर लें। बिना किसी खर्च के ये मिठाई बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। तो एक बार इसको बनाकर ज़रूर देखें, और इसको बनाकर रख देंगे तो आप देखेंगे कि ये मिठाई जो है 1 दिन में ही ख़त्म हो जाती है, इतनी टेस्टी होती है। तो हमने तो जिसको भी बनाकर खिलाया, किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि हमने इसको पोहे से बनाकर तैयार किया था। हमारे घरों में अक्सर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मीठा खाना बहुत पसंद होता है। तो रोज़ रोज़ अगर हम मार्केट से मिठाई नहीं लाते हैं और घर में इस तरह से घर के पड़े हुए सामानों से बनाकर मिठाई तैयार करते हैं, तो हम अपने घर में सभी को खुश भी कर पाएंगे, और बिना किसी मेहनत और एक्स्ट्रा एफर्ट के हम ये मिठाई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एक बार इसको बनाकर ज़रूर देखें, ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और मेरे हाथ में घी या तेल, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक्स्ट्रा घी या तेल कुछ भी नहीं लगाया है, लेकिन ये मलाई की वजह से और जो हमने नारियल डाला है उसके ऑयल की वजह से अच्छा खासा इसमें वो मॉइस्चर आ गया है जो कि हमारी मिठाई में हमें चाहिए होता है। तो इस तरह से ये बहुत ही जल्दी बनने वाली मिठाई है, माउथ मेल्टिंग है, फटाफट से बन के तैयार हो जाती है, और बिल्कुल जैसे तैयार होती है वैसे ही ये ख़त्म भी हो जाती है। इसको हमने थोड़े से चांदी के वर्क और पिस्ते से गार्निश किया है। गार्निश करना अपनी इच्छा अनुसार है, जैसे भी चाहे हम उसको डेकोरेट कर सकते हैं, इसको सजा सकते हैं, इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इस तरह से इसको फटाफट से हम घर में बनाकर तैयार कर लें और सबको खुश करें, और कोई नहीं जान पाएगा कि आपने घर में पड़े हुए सामानों से ये इतनी टेस्टी सी मिठाई बनाकर तैयार कर ली है। तो एक बार इस मिठाई को घर में बनाकर ज़रूर देखें, ये सबको ज़रूर पसंद आने वाली है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कर लें। तो एक बार इस मिठाई को बनाकर देखिए, सभी आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे।